हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी एमटीएस की लोवेस्ट कट ऑफ क्या रहेगी एफआरटीए एंड देन फाइनल में। तो मैंने पर्टिकुलरली यूआर कैटेगरी को लेकर एनालिसिस किया है। तो अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो पिछले 2-3 साल का डेटा निकाला, जहाँ पे जो टोटल यूआर की वैकेंसीज होती थी एमटीएस प्लस हवलदार, उसमें कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा, लाइक लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट यूआर का किस रैंक पर स्टैंड कर रहा था। तो 2022 में जहाँ पे टोटल वैकेंसीज 5097 थी, तो वहाँ पे जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट था वो 8010 रैंक पर था। और फिर 2023 में जहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम थी, टोटल 1700 के अराउंड थी एमटीएस एंड हवलदार में, यूआर की वैकेंसीज अकेले 867 थी। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लगा था 1.55 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और लास्ट यूआर सेलेक्टेड कैंडिडेट एक 1341 पर स्टैंड कर रहा था। और फिर 2024 में जहाँ पे 4984 वैकेंसीज थी यूआर के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा 1.62 का। और जो लास्ट यूआर सेलेक्टेड कैंडिडेट था वो 8106 रैंक पर स्टैंड कर रहा था। तो 2025 में जो प्रॉबेबल एक अगर देखें कि कहाँ पे लास्ट यूआर सेलेक्टेड कैंडिडेट पाया जाएगा, तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 5800 के अराउंड, 5800 के अराउंड वो ज़रूर कोई यूआर सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा। इवन दो अगर 1.55 का ही फैक्टर यूज़ करें तो 5600 के अराउंड लास्ट यूआर सेलेक्टेड कैंडिडेट मिलेगा। बट एक जो फैक्टर होता है वो हवलदार का फैक्टर। जब 2022 में जब 11,000 वैकेंसीज थी एमटीएस की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 के अराउंड ही हवलदार की वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे 1.57 का सिर्फ लगा था फैक्टर, वरना अगर हवलदार की वैकेंसी भी ज़्यादा होती तो यहाँ पे 1.65 तक भी लग सकता था। 2023 में जहाँ पे टोटल वैकेंसी 1700 थी, वहाँ पे लास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट 1341 रैंक पर था, विच इज़ इनक्रेडिबल। और उसके बाद 2024 में जहाँ पे 1.62 का सबसे ज़्यादा लगा, तो ये इस कारण से लगा क्योंकि जो हवलदार की वैकेंसी थी वो 3000 थी अभी तक सबसे ज़्यादा, और इसी कारण यहाँ पे 1.62 का लगा। और 2022 में भी वैकेंसीज काफ़ी थी, 2024 से ज़्यादा थी, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कम लगा और यहाँ पे 1.62 का लगा, क्योंकि हवलदार का एक मेजर फैक्टर हो जाता है। 2025 में 1000 वैकेंसीज हवलदार के लिए, इस कारण से मेरे ख्याल से इस बार 1.6 का ज़रूर लगेगा। और जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो 5800 के अराउंड होगा। और चांसेस हैं कि वैकेंसी इंक्रीज़ करेगी तो 6000 रैंक पर भी लास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट मौजूद होगा। अब हम देखते हैं जो अभी हवलदार का रिज़ल्ट आया है फिज़िकल के लिए, उसके राइटअप से जो डेटा निकाला गया है उसको देखते हैं। तो जो 107 नॉर्मलाइज स्कोर पे, जो एसएससी ने नॉर्मलाइज स्कोर 107 है उसका, तो उस पे टोटल 4928 लोग पाए गए हैं। और मैंने मैनुअली चेक किया तो 107.97 पे जो कैंडिडेट्स थे वो 4700 थे। तो अगर एसएससी का नॉर्मलाइज स्कोर 108 पे अगर हम देखें तो अराउंड 4700 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली 4700 कह सकते हैं। तो अब जो लोग होंगे वो इंक्लूड होंगे तो हवलदार से सिर्फ है, तो ऐसे लोग जो एमटीएस से आएंगे अब उनको इंक्लूड करेंगे हम। तो अभी हमने देखा कि हवलदार से कितने सारे लोग 108 नॉर्मलाइज स्कोर पे आ रहे हैं। तो अब हम कुछ और लोगों को इंक्लूड करेंगे जो एफआरटीए के रिज़ल्ट में इंक्लूड होंगे। तो अब देखते हैं जो इंक्लूड होंगे एफआरटीए में। हवलदार का जो रिज़ल्ट निकला उसके अलावा कुछ लोग जो जुड़ेंगे वो फाइनल एफआरटीए में आएंगे। तो ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने सिर्फ एमटीएस अप्लाई किया है। तो लास्ट टाइम 2024 वाले में टोटल क्योंकि उस टाइम वैकेंसी ज़्यादा थी इस बार से एमटीएस में, और लोग भी ज़्यादा वहाँ पे अटेंडेंस दिए थे। तो ये सभी फैक्टर होता है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग 1500 लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होना है, सिर्फ और सिर्फ एमटीएस जिन्होंने अप्लाई किया है, हवलदार नहीं किया था। तो ऐसे लोग 1500 आएंगे। उसके अलावा 300 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई कट ऑफ वाले हवलदार में उन्हें भरा भरा था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट इवेंचुअली उनका एमटीएस में नाम आ जाना है। और उसके अलावा ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जैसे मैल प्रैक्टिस में 727 लोग हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइन हैं, तो ये ऊपर नीचे नंबर हो सकता है। तो शायद 100 से 200 लोग ऐसे होंगे जिनको रिलीज़ कर दे एसएससी, बट अब देखते हैं वो एसएससी कैसे डील करती है। तो टोटल मिला के 2000 कैंडिडेट्स मुझे हर एंगल से लग रहा है। इसके अलावा लोग नहीं होंगे, या फिर अगर किसी को लगता है तो वो बता सकते हैं कि वो किस एंगल से आ सकते हैं या फिर कहाँ से वो इंक्लूड होंगे। तो टोटल 108 स्कोर पे, नॉर्मलाइज स्कोर पे जो लोग आ रहे हैं वो 6700 आ रहे हैं, या फिर थोड़ा और जोड़ ले तो 7000 लोग इंक्लूड हो रहे हैं।
तो अगर जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो 5800 के राउंड होगा, या फिर 6000 भी जा सकता है अगर थोड़ा रैंक ये वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो हम इस कंक्लूजन पहुँचे हैं कि 108 नॉर्मलाइज स्कोर पे टोटल 7000 अराउंड 7000 लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये देखना है कि यूआर के कट ऑफ के लिए हमें कितना रैंक ऊपर जाना है। तो अराउंड 1000 रैंक हमें ऊपर जाएंगे तो जो इंक्रीमेंट होगा मार्क्स का, क्योंकि यूजुअली यहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों की डेंसिटी होती है, जो कट ऑफ के अराउंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मार्क्स आगे बढ़ेगा, लोग वहाँ पे घटने लग जाते हैं। तो यूजुअली ऐसे ही होता है, एक मार्क्स के अराउंड 700-800 लोग होते हैं। तो अगर हम 1000 रैंक ऊपर जाएंगे तो जो जो स्कोर बनेगा वो 109 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा। तो ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रहेगी किसी भी साउथ स्टेट्स की यूआर के लिए, या फिर महाराष्ट्र की भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ यही रहेगा। इसके ऊपर या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो 110 के नियर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। मतलब 111 किसी भी एंगल से मुझे नहीं लग रहा है कि 111 कट ऑफ यूआर के लिए रहेगा किसी भी स्टेट में। और ओबीसी का यूजुअली पॉइंट में ही डिफरेंस होता है, तो 108 से 109 हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जैसे मैंने पिछले 2-3 साल का डेटा निकाला तो उसमें से 2 से 2.5 मार्क्स का डिफरेंस है। तो वो डिपेंड करेगा यूआर का कितना गया, उस हिसाब से इसमें भी हो जाएगा अपने हिसाब से। तो ईडब्ल्यूएस का 107 से 8, एससी और एसटी का ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया हूँ, तो इसका एससी का 102 से 3 मुझे लग रहा है। हालांकि मैंने पिछले 2-3 साल का निकाला डेटा, उस हिसाब से ये मैंने मार्क्स यहाँ पे डाले हैं। एसटी का 95 के अराउंड रहेगा। और जो यूआर का जो फाइनल हो सकता है वो 108 हो सकता है, क्योंकि एफआरटीए में अभी आईवी में जब होगा कंडक्ट होगा तो उसमें अराउंड 1500 लोग तो ऐसे मिले हैं जो शायद स्किप करेंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर वैकेंसी इंक्रीज़ करे, तो वो देखना होगा। लेकिन अभी जो एफआरटीए में जो कट ऑफ रहेगी मेरे ख्याल से 109.5 के अराउंड हो सकती है। तो अब हम देखते हैं दिल्ली की कट ऑफ क्या रहेगी यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पे 2-3 साल का एनालिसिस किया, और उससे एक आइडिया लगा है कि जितनी परसेंटेज रही है आउट ऑफ टोटल वैकेंसी दिल्ली में, उस हिसाब से मार्क्स में भी देखने को मिला है इंक्रीज़। जैसे 2022 में जहाँ पे टोटल परसेंटेज थी 18.76, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था 4 मार्क्स का। जैसे सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ गई थी उस साल वो 125 गई थी, और यूआर की जो कट ऑफ दिल्ली में गई वो 129 गई, 129 पॉइंट समथिंग। और ओबीसी का थोड़ा सा कम 129 पॉइंट उसका भी रहा था कुछ। तो यहाँ पे जो टोटल जो वैकेंसी थी वो 18.76% थी दिल्ली में अकेले। तो 2023 में जहाँ पे सबसे ज़्यादा 41.37% रही थी आउट ऑफ टोटल वैकेंसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ वो बस 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का। जो यूआर का सबसे लोवेस्ट गया था उस साल वो 132 गया था, और दिल्ली में 135 गया यूआर का, और 133 गया ओबीसी का। तो यहाँ पे 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है और 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है ओबीसी के लिए। तो मैं यहाँ पे यूआर को बेस बनाकर यूज़ कर रहा हूँ। यूआर का गया था उस साल 132, इसी कारण ओबीसी में 133 गया दिल्ली में, तो 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। 2024 में 26.59% थी टोटल वैकेंसी, ऑटो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिल्ली में थी। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ वो 6 मार्क्स का यूआर के लिए और 4 मार्क्स ओबीसी के लिए। तो सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ गई थी किसी स्टेट की उस साल तो वो 120 थी, और दिल्ली में 126, और ओबीसी के लिए 124 दिल्ली में। तो यहाँ पे 6 और 4 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ 2025 में, क्योंकि इस साल भी दिल्ली में अच्छी खासी वैकेंसी है, 30% के अराउंड टोटल यहाँ पे वैकेंसी है दिल्ली में। तो जो इंक्रीमेंट मुझे लग रहा है वो 5 से 4 मार्क्स का होगा, 5-4 मार्क्स होगा दोनों में। तो अगर यूआर की जो लोवेस्ट सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो अगर 109 रहती है, तो यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिल सकता है 114 से 115। ज़्यादा चांसेस 114 यूआर की कट ऑफ जाएगी और ओबीसी की 113 दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे 30% के अराउंड टोटल वैकेंसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब अगर हो सकता है तो 115 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 114 से ज़्यादा नहीं जाएगा ओबीसी की। और इसमें मैं उन वैकेंसीज़ को इंक्लूड नहीं किया हूँ जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज़ में आती है, क्योंकि ये तीनों ईयर्स का जो यूज़ हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कैटेगरी, मतलब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए जो वैकेंसीज़ अवेलेबल थी उनको यूज़ किया हूँ, ताकि वैसे भी ईएसएम और ये पीडब्ल्यूडी का यूज़ करके कोई डिफरेंस बनाएगा नहीं। तो इन तीनों ईयर्स का वैसे यूज़ किया हूँ, और उसी तरीके से 2025 में भी उसी से एक आइडिया लगेगा।
और ये मेरा पूरा अपना असेसमेंट है, एनालिसिस है। अब ये रियल में क्या रहता है वो देखने को मिलेगा, बट आई एम वेरी श्योर कि ऐसे ही कुछ रहेगा, ज़्यादा डेविएशन नहीं आ पाएगा या फिर ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा। ऑल्सो आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, और ऐसा कुछ भी मैंने ऐड किया हो जो गलत है डेटा, बट आई एम वेरी श्योर कि जो भी मैंने यूज़ किया है वो सही है, और एनालिसिस बस है, एक असेसमेंट मैंने अपने हिसाब से किया है। तो अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।